अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है। और आज हम केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर जो है उसको देखने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्रोडक्ट टेबल के हवाले से डिस्कशन की थी कि प्रोडक्ट टेबल की जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से हुई। डे ब्राइनर, न्यूलैंड्स, मेंडलीव और उसके बाद मोज़ले की डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर से मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल और प्रोडक्ट लॉ तक। और फिर हमने प्रोडक्ट टेबल जो था उसके सेलेंट फीचर्स डिस्कस किए और ब्लॉक्स डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम पीरियड्स और ग्रुप्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हमारे पास जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन या डू यू नो में साइड इन्फॉर्मेशन जो अल्केमी और फायरवर्क्स की सूरत में उसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पीरियड्स। हॉरिजेंटल रोज जो पीरियोडिक टेबल में है उनको हम पीरियड्स कहते हैं। हॉरिजेंटल रोज जो पीरियोडिक टेबल में होती हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं। और जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा है इसमें 7 पीरियड्स हैं। सबसे पहला जो पीरियड है वो पीरियड नंबर 1 जो हमारे पास है ये शॉर्ट पीरियड कहलाता है। इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं और 1 to 2 तक के एलिमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें जो 2 एलिमेंट्स हैं इसमें हाइड्रोजन है और हीलियम है। जो सेकंड और थर्ड पीरियड्स हैं इनको हम नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं। इनमें जो है वो 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये जो है वो 3 to 9 और 10 to 17 तक ये पीरियड्स हैं। 3 to 10 एंड 11 to 18 तक ये दोनों पीरियड्स हैं। चौथा और पांचवा पीरियड जो है ये लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं। लॉन्ग पीरियड्स हैं और इन दोनों में 18 एलिमेंट्स होते हैं और इनकी तरतीब ऑनवर्ड जो है वो 19 to 36 और 37 to 54 तक होगी। जो छठा पीरियड है और सातवां पीरियड इनको हम वेरी लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। छठे पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं और ये पीरियड जो है वो 55 से लेके 86 तक जो एटॉमिक नंबर है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें होते हैं। सातवां पीरियड भी वेरी लॉन्ग पीरियड है। इसमें 32 एलिमेंट्स हो सकते हैं बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसमें भी पॉसिबल जो नंबर है वो 32 ही है कि 32 तक एलिमेंट्स इसके अंदर आ सकते हैं। अगर हम पीरियड्स को डिस्कस करें तो इसमें जो छठा और सातवां पीरियड है इसमें 2 सीरीजेस हैं, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें F ब्लॉक जो है, F सब शेल जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है। और इन दोनों जो ब्लॉक्स के इस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 अलग रोज में रखा गया है, लेकिन ये एक्चुअली छठे और सातवें पीरियड का हिस्सा है। दिस इज ऑल अबाउट द पीरियड्स। नाउ विल डिस्कस ग्रुप्स। हॉरिजेंटल रोज को हमने डिस्कस किया कि वो पीरियड कहलाती हैं। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं पीरियोडिक टेबल में, टॉप टू बॉटम जो कॉलम्स होते हैं उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। और पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप्स हैं। पीरियड में यह था कि एक कंटिन्यूस एटॉमिक नंबर हम देख रहे थे कि पहला पीरियड था तो उसमें 1 to 2 एटॉमिक नंबर तक के जो एलिमेंट्स थे, दूसरे ग्रुप में 3 to 10 तक के एलिमेंट्स थे, तीसरे में 11 to 18 तक के एलिमेंट्स थे। मतलब एक कंटिन्यूस एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा था बाय 1। बट पीरियड्स में ये ऐसा नहीं होता। पीरियड्स में जो एटॉमिक नंबर है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट्स एक ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं उनका की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो बहुत सिमिलर होती हैं। इसलिए एक ग्रुप के अंदर पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक फैमिली भी कहा जाता है।
अगर हम पहले ग्रुप की बात करें जिसमें हाइड्रोजन है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हाइड्रोजन है, उसके बाद रुबिडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम व फ्रांसियम है, तो ये सारे के सारे जो है वो अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। पहले ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। इन में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने की जो वजह है उनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होना है। इन सब एलिमेंट्स में, अल्कली मेटल्स के तमाम जो एलिमेंट्स हैं उन सब में एस शेल जो है वो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फिल हो चुका होता है। तमाम के तमाम अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी कि एस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह से इससे अगला जो ग्रुप है, अगर हम पहले जो नॉर्मल एलिमेंट्स जो हैं उनको डिस्कस करें तो दूसरे जो ग्रुप है उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इस फैमिली को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं और इसके एस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके होते हैं। 3 to 10 को छोड़ के 11 से आगे अगर हम शुरू करें तो 11th जो ग्रुप है 13 जो ग्रुप है वो बोरॉन फैमिली कहलाता है। 14 इसी तरह से कार्बन फैमिली, 15 नाइट्रोजन फैमिली, 16 को हम ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। 17th ग्रुप जो है उसको हम हैलोजेंस कहते हैं और 18 में नोबल गैसेस आती हैं। नोबल गैसेस का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, वो एस है या पी है, दोनों शेल्स उसके कंप्लीट होते हैं और हैलोजेंस में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। ये आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। इसी तरह से जो बीच में से हमने 3 to 12 जो एलिमेंट्स छोड़े थे, 10 जो पीरियड्स हैं, वो 10 पीरियड जो हैं उसमें मेटल्स हैं और वो मेटल्स जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स कहलाती हैं। ट्रांजिशन मेटल्स को ट्रांजिशन मेटल्स इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल के अंदर ही मौजूद हैं, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसा कि हमने पीछे पीरियड्स में डिस्कस किया था कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की दो सीरीज जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 अलग रोज में मौजूद हैं, तो इसलिए उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इसी वजह से आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द ग्रुप्स। नाउ वी हैव सम इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अल्केमी एंड फायरवर्क्स। अल्केमी क्या है? अल्केमी बेसिकली केमिस्ट्री को उस वक्त कहा जाता था, अल्केमिस्ट जो अल्केमी केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच थी जिसमें कुछ लोग साइंटिस्ट जो थे काम कर रहे थे और उन साइंटिस्ट को अल्केमिस्ट कहा जाता था। अल्केमिस्ट जो है उनका फोकस मेजर जो है वो 2 चीज़ों पे था। एक गोल्ड, इन्होंने बहुत सारे साइंसदानों ने, टिल आज तक ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो है अपनी सारी की सारी ज़िंदगियां इस बात पे लगा देते हैं और लगा देते रहे हैं बहुत सारे साइंटिस्ट कि चीपर मेटल से, सिल्वर से जो है ना बाकी जो चीपर मेटल्स हैं उनसे गोल्ड बनाया जाए। और दूसरा जो अल्केमिस्ट थे उनका मेन जो एम था वो था कि इटरनल लाइफ अचीव की जाए, अबदी हयात हासिल करना, आब हयात को बनाना या आब हयात को हासिल करना, ताकि बंदा हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रह सके और वो कभी ना मरे। इंसान की जो है वो नातमाम ख्वाहिशों में से सबसे बड़ी ख्वाहिश शायद यही है, दौलत और लंबी ज़िंदगी। तो इन दोनों ख्वाहिशात के पीछे भागते रहे वो साइंटिस्ट और उन्होंने अपनी तमाम की तमाम ज़िंदगियां जो थी वो इन्हीं 2 कामों को करने पर लगा दी, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सके। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो लोग इसमें तो कामयाब ना हो सके, लेकिन अपने इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उन्होंने बहुत सारे यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए और बहुत सारी यूज़फुल टेक्निक्स बनाई जो केमिस्ट्री को बहुत आगे लेके जाने में हेल्पफुल साबित हुई। जो सेकंड थिंग है फायरवर्क्स। फायरवर्क्स जो है वो चीनियों की ईजाद है। चाइना वालों ने जो है वो खूबसूरत फायरवर्क्स हम शादियों पे, पाकिस्तान डे पे या दूसरी तकरीबात के ऊपर
उसको सजाने के लिए फायरवर्क्स जो हैं वो उसका बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। तो फायरवर्क्स बेसिकली जो है वो कुछ एलिमेंट्स स्पेशली मेटल साल्ट्स जो होते हैं उनसे बने होते हैं, और ये मेटल साल्ट्स की वजह से ही ये डिफरेंट कलर जो है उसमें से प्रोड्यूस होते हैं। और इसमें मोस्टली जो नाइट्रेट्स होते हैं उन मेटल्स के नाइट्रेट्स जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। मेटल्स जो फायरवर्क्स हैं एक डेंजरस चीज़ है, इसलिए इनको सिर्फ एक्सपर्ट्स ही डील करें तो बेहतर होगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी फायरवर्क्स के हवाले से। दैट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर। इंशाल्लाह हम आगे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो ट्रेंड्स हैं, डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एटॉमिक रेडियस है, उसमें जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी है और इस तरह की जो दूसरी चीज़ें उनके ट्रेंड्स को और उनको डिस्कस करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।